कोडिंग निंजास वीकली कॉन्टेस्ट 162 उसका प्रॉब्लम नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं बी वाला। सो बी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ये उसके कंस्ट्रक्ट्स है और ये उसका एग्जांपल है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा कहता है कि अपने पास एक स्ट्रिंग है एस, इसकी लेंथ कितनी है एन। अभी ये जो स्ट्रिंग है ना वो सारे लोअर केस लेटर से बनी है, राइट, और इसकी इंडेक्स दी है, ठीक है। सो सुपर सेट किसको बोलते हैं? इन्होंने एक वेरिएबल, एक टर्म यूज किया है सुपर सेट। सुपर सेट उसको बोलते हैं कि सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। जैसे कि मान लो ये जो स्ट्रिंग है डबल ए, ये ए बी सी, इसमें यूनिक कैरेक्टर्स कौन से हैं, राइट, तो उसको सुपर सेट बोलेंगे। तो यूनिक कैरेक्टर कौन सा है? ए बी सी। मान लो इधर डी होता तो यूनिक कैरेक्टर कौन सा है? ए बी सी डी, चार यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ओके। दूसरा क्या बोला है कि अपन को ये जो स्ट्रिंग है ना उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग सच दैट सुपर सेट का इंटरसेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, राइट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, मान लो इस स्ट्रिंग को मेरे को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। कि मान लो मैंने इधर से डिवाइड कर दिया, या तो फिर मैंने इधर से डिवाइड कर दिया, या तो इधर से कर दिया। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, ये फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये वाली स्ट्रिंग बन गई सेकंड स्ट्रिंग। अभी इस वाली जो स्ट्रिंग है उसका सुपर सेट क्या बनेगा? देखो सोचो, इसका सुपर सेट क्या बनेगा? ए और बी दो ही बनेंगे। ये जो स्ट्रिंग है वो किससे बनी है? ए और बी से। और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो किससे बनी है? सिर्फ सी से। तो भाई ये जो दो सुपर सेट बने, इसका क्या निकालेंगे अपन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? सोचो, एक भी नहीं है तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो ये जो जीरो आया ना उसको मैक्सिमाइज करना है अपन को कि भाई कॉमन एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो यही स्ट्रिंग है, तो इसको मैंने इधर से डिवाइड नहीं किया, मैंने कहां से डिवाइड किया? मान लो इधर से डिवाइड किया। तो ये जो स्ट्रिंग है उसका सुपर सेट क्या बनेगा? ए और बी। ये जो स्ट्रिंग है उसका सुपर सेट क्या बनेगा? ए बी सी। तीन एलिमेंट्स है ना इसमें, ए बी सी। इसमें दो ही एलिमेंट्स है सिर्फ, ए और बी, यूनिक एलिमेंट्स। अभी ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग है इसका इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? सोचो, इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा? दो। कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? दो। ये ए और बी, और ये वाला ए बी। तो आंसर कितना आ जाएगा? टू। ये मैक्सिमम है। सोचो, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, कभी आप टू से थ्री नहीं बना सकते। आप ये जो स्ट्रिंग है उसको कहीं से भी डिवाइड करोगे, पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो कभी थ्री नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज आंसर टू ही आएगा, राइट। आप ये भी इधर से भी डिवाइड कर सकते थे, इधर से, तो भी आंसर टू ही आता। सोचो, ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसका आंसर कितना आएगा? ए बी। और ये वाली जो बची वाली स्ट्रिंग है उसका आंसर कितना आएगा? ए बी सी। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? दो, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। सो क्या करेंगे, देखो एकदम ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं, एकदम ब्रूट फोर्स, ठीक है, एकदम बेसिक अप्रोच। कि मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लो इधर ए बी है। तो ये जो स्ट्रिंग है उसका मेरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो मैंने सारे पार्ट्स ही बना दिए। मैं एवरी कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा, हर एक कॉम्बिनेशन। मैं हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ ना, कि मान लो पहले सबसे पहले स्ट्रिंग को मैंने इसमें डिवाइड किया, इस पार्ट में, मतलब ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मान लो मैंने इधर से डिवाइड किया, मतलब ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। फिर मैंने इधर से डिवाइड किया तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग। फिर इधर से डिवाइड किया तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। तो सारे कॉम्बिनेशन में ट्राई करूंगा, ठीक है। सो मैंने लूप लगाई फॉर आई जीरो से लेकर एन तक, राइट। अभी देखो लूप लूप लगाई तो ऐसा ही बात है, बट एन तक नहीं जाएंगे। सोचो कहां तक जाओगे? एन माइनस वन से लेस देन, मतलब एन माइनस टू तक जाएंगे अपन। कि भाई डिवाइड करना है ना, तो लास्ट आप डिवीजन इधर ही कर सकते हो, इस इधर ही। इसके बाहर आप इधर डिवाइड नहीं कर सकते ना, इधर डिवाइड करोगे, इधर तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज फिर ये पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी और इस साइड तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं रहेगी। तो इधर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आप लास्ट डिवीजन कहाँ कर सकते हो? इधर। तो कौन सा इंडेक्स है? ये एन माइनस टू वाला ना। ये वाला कौन सा इंडेक्स है? एन माइनस वन वाला। तो ये कौन सा इंडेक्स होगा? एन माइनस टू। तो अपन लूप कहां तक चलाएंगे? एन माइनस टू तक, ठीक है। अभी देखो क्या निकाला मैंने, कि मान लो कोई भी इंडेक्स है, तो मैंने फर्स्ट जो है उसका सुपर सेट निकाला, कि मैंने फर्स्ट सुपर सेट निकाला, फर्स्ट सुपर सेट निकाला, और एक लास्ट सेकंड सुपर सेट निकाला, ठीक है। दो सुपर सेट निकाले मैंने। कि फर्स्ट सुपर सेट कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से लेके आई तक। और नेक्स्ट वाला सुपर सेट कहां से स्टार्ट होगा? आई प्लस वन से लेके एन तक, राइट। ये देखो, मान लो ये लूप है, जीरो है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सो पहले मैंने आई इधर है मेरा, राइट। तो मैंने जीरो से लेके आई, मतलब ये वाला सबसेट निकाला मैंने, ये वाला इसका सुपर सेट निकाला। तो इसका सुपर सेट क्या आ जाएगा? ए, सिर्फ ए ही आएगा। और जो बाकी वाली स्ट्रिंग है आई प्लस वन से लेके एन, आई प्लस वन कहां से होगा? इधर से लेके लास्ट तक। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बी से लेके ए वाला, ये जो बाकी का बचा पार्ट है, उसका मैं सुपर सेट निकालूंगा। उसका मान लो सुपर सेट आया, क्या आया? मान लो फर्स्ट का सुपर सेट क्या आ गया? ए। और सेकंड का सुपर सेट क्या आ जाएगा? ए बी सी डी, चार एलिमेंट्स है ना इसमें। तो दोनों सुपर सेट निकल गए।
और फिर दोनों सुपर सेट का क्या निकालेंगे अपन, इंटरसेक्शन। सो आई होप सेट में इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा, सेट में इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, ये सुपर सेट निकालने का इंटरसेक्शन, सेट में सुपर सेट सेट बना रहे, देखो कुछ कर नहीं रहे अपन, ये जो एलिमेंट्स है ना उसका सेट बना देंगे, ये जो एलिमेंट्स है इसका सेट बनाएंगे, और ये जो एलिमेंट है इसका सेट बनाएंगे, ठीक? तो इसका बना दिया, इसमें क्या आंसर आएगा इसका, एबीसीडी, और ये जो एलिमेंट है उसका सुपर सेट क्या आएगा, ए। ठीक, तो दो सेट बनाया अपन ने, एक फर्स्ट नाम का सेट बनाया और एक सेकंड नाम का सेट बनाया, फिर दोनों सेट का क्या निकालेंगे अपन, इंटरसेक्शन, और किससे कंपेयर करेंगे अपन, मैक्सी से। राइट, तो मैं सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे ये लूप कैसे चलेगी, मान लो ये है, राइट। सो मैंने पहले ये वाला इंटरसेक्शन किया, तो फर्स्ट सुपर सेट कौन सा आएगा, ये वाला, और सेकंड वाला कौन सा आएगा, ये वाला। राइट, दो सेट बनेंगे, तो फर्स्ट सेट कैसा दिखेगा, ए, और सेकंड सेट कैसा दिखेगा, ये ए बी सी डी। राइट, इसमें तो सारे एलिमेंट्स है। फिर ये जो दो सुपर सेट बन गए, इसका क्या निकाल देंगे अपन, इंटरसेक्शन। देखो ब्रूट फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 1। राइट, एक ही एलिमेंट कॉमन है ना, ये वाला, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, जब फिर इधर पार्टीशन करेंगे अपन, कहाँ पार्टीशन करेंगे अपन, इधर, इधर पार्टीशन करोगे, तो फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का सुपर सेट क्या बनेगा, ये ए और बी, और सेकंड वाले का सेट क्या बनेगा, ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो इंटरसेक्शन कितना है, दो, तो मैक्स कितना हो गया इंटरसेक्शन, टू। मैक्सी से कंपेयर कर रहे हैं अपन, बार बार मैक्स निकालते जाएंगे, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना हो गया, दो। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा, फिर इधर इंटरसेक्शन करेंगे इधर। सो फर्स्ट पार्ट इतना एबीसी, और थर्ड पार्ट कितना है, ये वाला, सेकंड पार्ट ये वाला। अब देखो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया, एबीसी, और सेकंड पार्ट कितना है, एबीसीडी। अब ध्यान से देखो इंटरसेक्शन कितना है, तीन। राइट, तीन एलिमेंट्स कॉमन है ना, एबीसी, और इसमें भी एबीसी। समझ में आ रहा है, इंटरसेक्स सेट निकाल रहे हैं अपन, और कुछ नहीं करा, ये जो पार्ट है उसका सेट निकाला, और ये वाला जो पार्ट है उसका सेट निकाला, फिर दोनों सेट को कंपेयर कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो ये हो गया, ओके, या, सो ये हो गया, हाँ। अभी तो इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, 3। फिर इधर से डिवाइड किया, तो ए बी सी ए, तो कितना इंटरसेक्शन का ये, और ये वाले पार्ट का क्या है, ए बी सी डी, तो अभी भी 3 है। राइट, तो अभी चेंज नहीं हुआ। देखो चेंज कब होगा, मैं बताता हूँ चेंज कब होता है, इधर चेंज होगा, देखो अभी ये जो सेट है, देखो ये जो सेट है, इधर भी चेंज नहीं होगा, सॉरी। मान लो ये जो सेट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी डी, 3 है। ये जो इंटरसेक्शन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए बी डी, इसका भी ए बी डी है ना, इसका ए बी सी डी होगा, सॉरी, ए बी सी डी, और इसका आंसर कितना आएगा, ए बी सी डी। मान लो इधर सी है, तो देखो क्या होगा, जब इधर पहुंचोगे आप, इधर पहुंचे गए अपन, ठीक है, तो फर्स्ट जो सेट है उसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, एबीसीडी, 4 एलिमेंट्स है, दिख रहा है 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। ठीक है, और जो सेकंड सेट है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। राइट, एबीसीडी। तो अब देखोगे तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 4 का। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना पॉसिबल है, 4 का। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया। कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो पहले सी प्लस प्लस का कोड करते हैं, सॉरी, हाँ। सो दो लूप, एक लूप लगाएंगे अपन आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक। राइट, तो फॉर लूप लगाया अपन ने आई जीरो से लेके एन माइनस वन तक, मतलब ये लूप कहाँ तक चलेगी, एन माइनस टू तक जाएगी। राइट, एन माइनस वन से लेस देन, मतलब एन माइनस टू तक जा रही है। राइट, तो दो सेट बनाए मैंने, ठीक है, तो एक सेट बनाया मैंने कैरेक्टर का एस वन फर्स्ट नाम का, और एक दूसरा सेट बनाया मैंने सेकंड नाम का। ठीक है, दो सेट बनाए। फिर जो पहला सेट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से लेके आई तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, देखो जीरो से लेके आई लिखा है मैंने, लेस देन इक्वल टू आई, मतलब आई तक जाना है। और फर्स्ट में इंसर्ट किसको कर दिया मैंने, एस ऑफ जे को। राइट, फिर सेकंड सेट बनाएंगे, सेकंड सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे प्लस वन लेस देन एन, और जो सेकंड वाला सेट है उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, किसको, एस ऑफ जे को। ठीक है, अभी दो सेट तो बन गए, फिर उठ कर इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो इंटरसेक्शन कैसे निकाले, माने एक फंक्शन बना दिया मान लो, तो मैक्सी से कंपेयर कर रहा हूं मैं, फाइंड इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन निकाल रहा है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का। राइट, सो ये फंक्शन बनाते हैं अपन, एक सेकंड, या और रिटर्न किसको किया, मैक्सी को। राइट, सो इंट मैक्सी इक्वल टू जीरो, इनिशियल मैक्सी जीरो है। अभी मैक्सी को किससे कंपेयर किया अपन ने, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये मैं फंक्शन बना दूंगा इंटरसेक्शन नाम का, किसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड सेट का। ठीक है, तो वो फंक्शन बना देता है फाइंड इंटरसेक्शन, फाइंड इंटरसेक्शन। अभी आई होप आपने इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको। तो एक फर्स्ट सेट है और एक सेकंड सेट है।
राइट। तो दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सेट में एक फाइंड फंक्शन होता है, राइट। तो काउंट 0 लिखा मैंने। फिर फर्स्ट वाले सेट में लूप लगाएंगे अपन, कौन से वाले सेट में, फर्स्ट वाले सेट में। और क्या चेक करेंगे कि जो सेकंड वाला सेट है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। सेकंड वाले सेट में फाइंड करेंगे कि जो आईटी है, जो कैरेक्टर है, वो प्रेजेंट है कि नहीं, नॉट इक्वल टू सेकंड डॉट एंड। अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो रिटर्न। तो काउंट प्लस प्लस, ये जो सेकंड वाला सेट है उसमें अगर आईटी प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो। तो कॉमन एलिमेंट होगा तो काउंट को बढ़ा दो, राइट। और फिर रिटर्न किस हो गया, काउंट को। सो काफी सिंपल फंक्शन था इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन निकाला, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का इंटरसेक्शन निकाला। और किससे कंपेयर किया अपन ने, मैक्सी से, राइट। सो ये वाला जो कोड है इसको ट्राई करते हैं, राइट। तो देखो चल गया, ठीक है। सो सबमिट करते हैं, ठीक है। सो चल रहा है, ठीक है। देखो टाइम लिमिट एक्सीड, टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका है, सोचो। ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ एन। देखो दो लूप लगाई ना अपन ने ये वाली, तो एन स्क्वायर हो गया ना। और कंस्टेंट पढ़ोगे, कंस्टेंट कहाँ है, ये रहे। कंस्टेंट पढ़ोगे, कंस्टेंट कितना 10:5, तो ऑफकोर्स टीएल ही मारेगा, राइट। तो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे फिर अपन, ठीक है। तो इसके पहले जावा का कोड करते हैं अपन, सो लेट्स डू जावा कोड। सो क्या बताया मैंने, लूप लगाएंगे पहले और दो सेट बना रहे हैं अपन, ठीक है। सो लूप लगाई मैंने, आई लेस देन एन -1 आई प्लस प्लस, ठीक है। सो दो सेट बनाए अपन ने, राइट। सो आप हैश सेट बना सकते हो पाइथन जावा में। तो एक मैंने हैश सेट बना दिया, मान लो सेट यूज किया मैंने, हैश सेट। कौन सा टाइप है उसका, कैरेक्टर। मान लो फर्स्ट वाला हैश सेट है, इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेट बना और सेम टू सेम मैंने सेकंड सेट बनाया, क्या नाम है उसका, सेकंड, ठीक है। ओके। सो दो सेट बनाए मैंने, एक फर्स्ट नाम का सेट बनाया, एक सेकंड वाला सेट बनाया। फर्स्ट वाले सेट में लूप कहाँ से लगाएंगे अपन, जीरो से लेकर आई तक, राइट। मैंने यही बताया, जीरो से लेकर आई प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। ये मान लो कोई भी आई इधर है तो जीरो से लेकर आई तक फर्स्ट सेट बनेगा, राइट। फर्स्ट सुपर सेट कैसे बनेगा, जीरो से लेकर आई तक। और सेकंड वाला सुपर सेट कैसे बनेगा, i+1 से लेकर एन तक। सो फर्स्ट सेट जो है उसमें इंसर्ट कर देंगे अपन, राइट। तो फर्स्ट में अपन ने ऐड कर दिया, किसको ऐड किया, एस डॉट कैरेट, कौन से वाले कैरेट को, जे को, ठीक है। तो फर्स्ट सेट बन गया मेरे पास। फिर एक सेकंड सेट बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड सेट, i+1 से कहाँ तक, एन तक, राइट। और जो सेकंड वाला सेट है उसमें ऐड कर दिया मैंने किसको, एस डॉट कैरेट जे को। मतलब कैरेक्टर्स को अपन किस में ऐड करें, फर्स्ट सेट में ऐड कर दिया मैंने और एक सेकंड सेट में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर दोनों सेट का क्या निकालेंगे अपन, इंटरसेक्शन। तो मैंने इंटरसेक्शन का एक फंक्शन बनाएंगे अपन, तो वो मैं बनाता हूँ। बट किससे कंपेयर करें, देखो इंटरसेक्शन को मैक्सी से। तो एक वेरिएबल है मैक्स नाम का, मैक्सी नाम का, तो उससे कंपेयर कर देंगे, मैक्सी कोमा गेट इंटरसेक्शन। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, गेट इंटरसेक्शन, किसका किसका, फर्स्ट और सेकंड सेट का, राइट। ये जो फंक्शन है गेट इंटरसेक्शन वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये अपने खुद से बनाएंगे अपन, किसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड सेट का, राइट। और किससे कंपेयर करेंगे अपन, मैक्सी से, राइट। सो एक वेरिएबल है मैक्सी नाम का, जीरो। और लास्ट में रिटर्न किसको करेंगे अपन, मैक्सी को, रिटर्न किसको करेंगे, मैक्सी को। तो मैक्सी से कंपेयर किया इंटरसेक्शन को और फिर जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन है वो निकाल देंगे, राइट। अभी एक फंक्शन बनाना है अपन को, कौन सा फंक्शन बनाना है, ये इंटरसेक्शन वाला। तो पब्लिक स्टैटिक इंट, क्या नाम है इंटरसेक्शन का, फाइंड इंटरसेक्शन। किस किस का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन, दो सेट का। तो हैश सेट कैरेक्टर फर्स्ट और हैश सेट कैरेक्टर सेकंड, हैश सेट कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, सेकंड वाला। तो दो सेट है, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। ओके। सो एक फंक्शन बनाया अपन ने इंटरसेक्शन वाला, तो कौन सा इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन, ये वाला, ठीक है। सो फाइंड इंटरसेक्शन वाला इंटरसेक्शन निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो गेट, अच्छा गेट इंटरसेक्शन नाम है इसका, तो गेट इंटरसेक्शन नाम है, गेट इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे सेट का, कि भाई अपन एक सेट में लूप लगाएंगे और फिर सेकंड सेट में चेक कर देंगे कि सेट में है कि नहीं। तो मैं फर्स्ट वाले जो सेट है उसमें लूप लगा रहा हूँ, फॉर सी एच इन फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले सेट में लूप लगाई। अगर जो सेकंड वाला सेट है उसमें है ऑलरेडी सी एच, उसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट, वो एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों सेट में। तो काउंट को अपन क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। इनिशियली काउंट कैसा है, जीरो। कि भाई इनिशियली काउंट जीरो है और जैसे ही सेकंड सेट में अगर फर्स्ट सेट का एलिमेंट प्रेजेंट है तो फिर काउंट को अपन बढ़ा देंगे और लास्ट में रिटर्न जैसे हो गया काउंट को, सिंपल। राइट। इंटरसेक्शन निकालना काफी सिंपल है। सेकंड सेट में चेक कर लेंगे कि भाई फर्स्ट सेट का एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर होगा तो फिर काउंट प्लस प्लस कर लो।
राइट, और फिर लास्ट में गेट इंटरसेक्शन इधर निकाल दिया, ठीक है। सो देखो चल गया, सबमिट करते हैं, ठीक है, so चल रहा है, ठीक है। सो टीएलई मारेगा बिकॉज दो लूप लगाई अपन ने, राइट, सो टीएलई मार दिया, काफी चले टेस्ट केस, 10 चल गया। देखो टीएलई क्यों मारा, क्योंकि दो लूप लगाई अपन ने, एक ये वाली एन वाली और ये एक उसके अंदर एक और लूप है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, एन स्क्वायर, राइट। तो एन स्क्वायर ऑफकोर्स नहीं चलेगा बिकॉज कंस्टेंट पढ़ लो आप, 10⁵ कंस्टेंट है, राइट, तो ये एन स्क्वायर नहीं चलेगा इसमें। तो फिर अब बात है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। सो आई होप ब्रूट फोर्स आपको क्लियर है, तो अब इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करता हूँ, राइट। सेकंड मेथड, मेथड टू, देखो अब ब्रूट फोर्स में अपन ने क्या किया था, देखो जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है ना वो इससे ही आती है, कि मान लो ये स्ट्रिंग है, राइट, बीच में मान लो सी है, इधर सी है, ठीक। सो ब्रूट फोर्स में मैंने क्या किया कि मैंने दो सेट बनाए थे, इधर से, फिर मैंने ये सेट बनाया इधर से, राइट, फिर मैंने ये सेट बनाया, ये वाला, राइट, फिर ये वाला सेट बनाया था अपन ने, राइट, दो दो सेट बना रहे थे अपन डिवाइड करते करते। तो जब भी ऐसा होता है ना कि जहां पे आप ऐसे कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो दो पार्टीशन में, तो ये जो पार्टीशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रीफिक्स, यस। और ये वाला जो पार्टीशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सफिक्स। तो ये जैसे जहां पे भी अगर ऐसा कुछ हो ना, देखो मैं लॉजिक बताता हूँ, कि कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे ना कि भाई पार्टीशन कर रहा है और दो पार्टीशन बन रहे हैं, एक लेफ्ट वाला बन रहा है और एक राइट वाला बन रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में है ना प्रीफिक्स सफिक्स आना चाहिए, कि भाई ये जो है ना वो प्रीफिक्स का वेक्टर है, मतलब प्रीफिक्स का एरे है, हैश है, और ये वाला जो है वो सफिक्स का हैश है, राइट। कि भाई इसको हैश कर देंगे, मतलब हैश मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ये प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी और ये सफिक्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो देखो कैसे होगा, कि भाई दो हैश निकालेंगे अपन, ठीक है, कि मान लो यही स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये रहा, देखते हैं। तो मैंने एक प्रीफिक्स का हैश निकाला और एक सफिक्स का हैश निकाला, ठीक। प्रीफिक्स का हैश कैसे निकलता है कि भाई ए है मान लो, राइट, सो इधर ए है, सो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। सफिक्स के हैश में एक इतने पार्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतने पार्ट का सफिक्स कितना आएगा, राइट। तो इसके इतने पार्ट का सफिक्स क्या बोलता है कि भाई एबीसी जो है, ए कितनी बार आ रहा है इसमें, 3 बार आ रहा है, 1 2 3। सो सफिक्स क्या बोलता है कि 3 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो बी 2 बार आ रहा है, राइट। फिर सी कितनी बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, राइट। इतने पार्ट में सफिक्स का मतलब क्या है, इतने पार्ट का सफिक्स निकाला अपन ने, ये जो सफिक्स है, राइट। और ये प्रीफिक्स कैसे निकलता है, प्रीफिक्स आगे से निकलता है, right? तो प्रीफिक्स निकाला, ठीक है। बी कितना है इसमें, 0 है, सी कितना है, 0। तो मैंने दो फ्रीक्वेंसी निकाली, एक प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी निकाली मैंने और एक सफिक्स की फ्रीक्वेंसी निकाली। अभी देखो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसमें देखोगे तो इंटरसेक्शन कितने बार आएगा, एक ही इंटरसेक्शन है, कौन सा वाला, ये वाला इंटरसेक्शन है। देखो बी तो है ही नहीं ना, बी तो है ही नहीं, देखो बी इसमें है बट इन इसमें नहीं है ना, इन दोनों में तो है बट इसमें तो नहीं है। तो फिर इंटरसेक्शन कितना आएगा, एक ही आएगा, कौन सा वाला, ये ए वाला। समझ में आ रहा है, और ध्यान से देखो तो इसका इंटरसेक्शन एक ही आना चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्स जो है उसका सुपरसेट क्या बनेगा, ए, और इसका सुपरसेट क्या बनेगा, ए बी सी। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, ए एक ही आ जाएगा, राइट। तो आई होप समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। तो इस बार सेट यूज नहीं करेंगे, मैप यूज करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। फिर देखो नेक्स्ट बार क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या होगी, कि इधर से मैंने पार्टीशन किया है, तो फिर ये प्रीफिक्स बन गया और ये सफिक्स बन गया। तो सफिक्स में मैंने एक कम कर दिया, सोचो, सफिक्स में ये जो बी था उसको मैंने एक कम कर दूंगा मैं, बी दो थे ना, बी इधर कितने थे, 2। तो अब काट के कितना कर दिया मैंने, एक। तो बी कितनी बार आ रहा है, एक बार। और ये जो बी है उसको मैं एक से बढ़ा दूंगा, राइट। बी कितने थे, 0 थे, अब बी कितने हो गया, एक हो गया, राइट। ये जो प्रीफिक्स है उसमें बी कितने हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। और सफिक्स में जो बी कितने हो गए, कम हो गया, एक कम हो गया, right? अब ध्यान से देखो, अब इंटरसेक्शन कितना है, 2 का इंटरसेक्शन है, ये दो और ये दो। तो इंटरसेक्शन कितने का हो गया, 2 का हो गया। समझ में आ रहा है प्रीफिक्स सफिक्स का यूज कैसा है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ गया। देखो फिर इधर पार्टीशन किया, तो ए कितना हो गया, बढ़ गया, और इसमें से ए कम हो गया, राइट। तो ए कितना था, 3, तो कट के कितना हो गया, 2 हो गया। कम कर रहे हैं, कम हो रहा है ना, देखो सफिक्स कम हो रहा है और प्रीफिक्स बढ़ता जा रहा है। तो सफिक्स में से अपन कम करते जाएंगे, माइनस माइनस, और प्रीफिक्स में अपन बढ़ाते जाएंगे, प्लस प्लस, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इंटरसेक्शन कितना है, अभी भी इंटरसेक्शन 2 का ही है, सोचो क्यों, ए और बी, और इसमें भी कितना है, ए और बी। देखो फ्रीक्वेंसी मत देखो आप, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, राइट। फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, आपको कैरेक्टर देखना है, कैरेक्टर कितना है, 2 ही है, राइट। ये सी को क्यों नहीं गिन रहे अपन, क्योंकि सी तुम्हें है ही नहीं ना, सी तो है ही नहीं सी। तो फिर क्या करोगे सी को लेके, समझ में आ रहा है, तो सी को गिन नहीं रहे अपन। अब देखो अब सी का खेल आया, अभी इधर से पार्टीशन किया अपन ने,
तो सी कितना हो गया, बढ़ गया, और इसमें से सी कितना हो गया, कम हो गया, राइट। सी 2 था ना, तो कम हो गया, एक कम कर रहा है सी को, राइट। तो सफिक्स में सी कितनी बार आ रहा है, एक बार, देखो सफिक्स में एक ही बार आ रहा है, और प्रीफिक्स में कितनी बार आ रहा है, एक बार, और सफिक्स में ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ए, और बी कितनी बार आ रहा है, एक बार, ठीक है, सही लिख रहे हैं ना, सही लिख रहा हूँ ना। ए 2 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है और बी एक बार आ रहा है, और प्रीफिक्स में ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, राइट। सो आप ध्यान से देखो, तो कैरेक्टर्स मत देखो, फ्रीक्वेंसी मत देखो, फ्रीक्वेंसी मत देखो, बट इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन 3 का है, राइट। इंटरसेक्शन कितने का है, 3 का है। समझ आ रहा है 3 का क्यों है? देखो सारे हो गए ना, देखो ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, सी भी एग्जिस्ट करता है ना, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, 3 का, 3 इंटरसेक्शन है ना, तो इसलिए मैक्सिमम आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। और देखने जाओ तो इंटरसेक्शन 3 आना चाहिए। ये जो प्रीफिक्स है इसमें, इसका सुपरसेट क्या बनेगा, ए बी सी। ये जो सफिक्स है इसका सुपरसेट क्या बनेगा, ए बी सी। तो इंटरसेक्शन कितने का है, 3 का इंटरसेक्शन है ना, तो चल गया ना, समझ आ रहा है। तो देखो कुछ नहीं कर रहे, फर्स्ट स्टेप, पहले सफिक्स का एरे बना देंगे, सफिक्स फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, सफिक्स एरे फाइंड कर लिया, फिर देखो लूप लगाया अपन ने, देखो ये क्यों किया मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये क्यों किया समझाता हूँ, ठीक है। आई होप आपने प्रीफिक्स सफिक्स थोड़ा पहले से पढ़ के रखा है। देखो लूप लगाने से क्या होगा कि प्रीफिक्स में अपन क्या कर देंगे, कैरेक्टर को बढ़ा देंगे, प्रीफिक्स कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा रहे हैं अपन, और जो सफिक्स है ना उसमें कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये हो जाएगा ना, फिर उसके बाद अपन मैक्सी से कंपेयर कर लेंगे, मैक्सी से कंपेयर करें किसको, इंटरसेक्शन निकालेंगे, कौन से एरे का, एक प्रीफिक्स वाले एरे का और एक सफिक्स वाले एरे का। तो इसका फायदा क्या है, देखो ये इंटरसेक्शन जो है ना वो कितनी बार चलेगा, इंटरसेक्शन है ये 26 टाइम्स ही चलेगा, 26 टाइम्स। अभी आप पूछो 26 टाइम्स क्यों चलेगा, क्योंकि सोचो ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसकी मैक्स साइज कितनी होगी, प्रीफिक्स की साइज कितनी होगी मैक्सिमम, 26 ही होगी, क्योंकि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 ही होते हैं ना, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो प्रीफिक्स की मैक्स साइज कितनी होगी, 26। सफिक्स की मैक्स साइज कितनी होगी, 26। तो ये लूप कितनी बार चलेगी सोचो, इंटरसेक्शन की जो लूप है वो 26 टाइम से चलेगी ना। तो क्या हो जाएगा कि भाई लूप चल रही है, लूप कितनी बार चल रही है, एन टाइम्स, उसके अंदर एक और लूप चल रही है, कितनी बार चलेगी वो, 26 टाइम्स। तो ये देखो ये कम हो गया ना, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई इसकी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एन इंटू 26 हो गई। तो ये तो एन स्क्वायर से बहुत ही कम है, ये तो एन स्क्वायर से बहुत ही कम है ना, एन स्क्वायर से कम हो गई ना कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो एन इंटू 26 कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, देखो कोड करते हैं समझ में आ जाएगा आपको। तो इसका कोड करता है, सो पहले सी प्लस प्लस का कोड करता है। सो क्या किया मैंने, दो एरे बनाएंगे अपन, प्रीफिक्स का और एक सफिक्स का। कितनी साइज होगी इसकी, 26, सफिक्स की साइज कितनी होगी, 26, ठीक है। सो प्रीफिक्स और सफिक्स दो नाम के एरे बनाए, ठीक है। अभी सफिक्स एरे कैसे निकालते हो आप, पीछे से लूप स्टार्ट करके, अभी आगे से भी कर सकते हो पीछे से भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सो मान लो मैं पीछे से लूप चला रहा हूँ सफिक्स के लिए, ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। अभी किसका सफिक्स बढ़ा रहे हैं अपन, एस ऑफ आई माइनस ए का, इसका सफिक्स बढ़ा देंगे अपन, राइट। सो इनिशियली सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, 0 है, राइट। देखो आप अनऑर्डर्ड मैप भी यूज कर सकते हो, चलो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। सो अनऑर्डर्ड मैप से भी कर सकते हो इसको, इंट कैर कॉमा इंट का, ये फर्स्ट वाला बनाएंगे और एक लास्ट वाला बनाएंगे, एक एक प्रीफिक्स का एरे बना दिया और एक सफिक्स का अनऑर्डर्ड मैप बना दिया। फिर लूप लगाया अपन ने स्ट्रिंग में, फिर जो सफिक्स वाला है उसमें आईटी को बढ़ा देंगे, राइट। सो एरे बन गया अपना फ्रीक्वेंसी वाला। अभी देखो नॉर्मल लूप लगाएंगे अपन, नॉर्मल लूप लगाएंगे, फिर मैंने क्या बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स का इंटरसेक्शन निकालना है, राइट। तो प्रीफिक्स जो एरे है उसमें एस ऑफ आई को क्या करेंगे अपन, बढ़ा देंगे, और सफिक्स में एस ऑफ आई को क्या कर रहे हैं अपन, कम कर रहे हैं, राइट। और फिर दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स कोमा कोमा गेट इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट और, अरे सॉरी प्रीफिक्स और सफिक्स का, और रिटर्न किस किया, मैक्सी को, राइट। सो मैक्सी बना दो। आई होप समझ में आ रहा है, दो जो मैप्स थे ना उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा है। अभी देखो मैप में भी इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही सिंपल है, गेट इंटरसेक्शन अनऑर्डर्ड मैप, एक तो फर्स्ट वाला और एक सेकंड ऑर्डर्ड मैप है, सेकंड वाला। जैसे सेट में निकाला था ना अपने इंटरसेक्शन, वैसे ही मैप में निकालेंगे, राइट। सो काउंट 0, फर्स्ट वाले सेट में, फर्स्ट वाले मैप में ट्रैवर्स करेंगे, फर्स्ट वाले मैप में, और चेक करते जाएंगे कि जो सेकंड वाला जो मैप है उसमें फाइंड किया मैंने किसको, आई टी डॉट फर्स्ट को,
राइट, कैर सी एच इक्वल टू आई टी डॉट फर्स्ट। ये भी जो कैरेक्टर है सी एच नाम का, अगर वो सेकंड वाले में एग्जिस्ट करता है, सेकंड डॉट एंड, तो उसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट करता है दोनों सेट्स में, दोनों मैप में। तो फिर अपन काउंट प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न काउंट कर देंगे। राइट, फर्स्ट वाले में लूप लगाया अपन ने, फर्स्ट वाले मैप में, अगर सेकंड वाले मैप में एग्जिस्ट करता है तो फिर अपन काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न किसको, क्या, काउंट को। तो बस सेम ही कोड लिखा है। बट देखो इंटरसेक्शन निकालने का फायदा क्या है कि भाई ये जो लूप है गेट इंटरसेक्शन, वो कितनी बार चलेगी, 26 टाइम्स। राइट, और बाहर वाली लूप कितनी बार चल रही है, n टाइम्स। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n इंटू 26। देखो ये भी चल जाएगा। राइट, सो रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है देखते हैं। सो ये जो कोड है इसमें रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सो अपन को मैक्सी पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बिकॉज n-1 तक लूप चला रही है ना अपन को, तो n-1 तक लूप चलानी है। ये तो कोड गलत लिख रहा हूँ मैं। ओके, ओके, अब तो और भी गलत आ रहा है, ठीक है। देखते हैं चलो क्यों आ रहा है। सो मैप निकाल दिया, देखते हैं चलो कहाँ गया। सो ये जो है उसमें मैंने प्रीफिक्स निकाला, इसका जो प्रीफिक्स है ये हो गया और ये बाकी का सफिक्स ये हो गया। हाँ तो सही तो है, पहले ही यही तो करेंगे, पहले प्रीफिक्स में बढ़ा देंगे और सफिक्स में अपन कम कर देंगे, और फिर बार बार इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। सो आई थिंक सो चलना चाहिए, और फिर इंटरसेक्शन सफिक्स, हाँ ये चलना तो चाहिए ना। रॉन्ग आंसर आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है इसमें। ओके, सो इंटरसेक्शन को प्रिंट करके देखते हैं अपन, इंटरसेक्शन कितना आता है प्रीफिक्स और सफिक्स का। सी आउट इंटरसेक्शन, ठीक है, और इधर इधर इंटर लिख दो। राइट, इंटरसेक्शन को प्रिंट करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है, तो पता चलेगा। जो सेकंड वाला था उसमें कितना आ रहा है। ओके, कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। कॉपी करते हैं, राइट, देखो डीबग कर रहे हैं अपन कोड को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो पहले वाले में इंटरसेक्शन 1 आ रहा है, दूसरे वाले में 2 आ रहा है। ओके, देखो पहले वाले में 1 ही आएगा इंटरसेक्शन, सही है, दूसरे वाले में 2 ही आएगा, वो भी सही है ना, दूसरे वाले में 1 आना चाहिए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, देखो कि मान लो सेकंड में से अपन ने सफिक्स में से उड़ा रहा है, राइट, ये देखो अनऑर्डर्ड मैप में ये काफी बकवास चीज है कि सफिक्स में से मैंने उड़ा दिया, और सफिक्स ऑफ एसओ5 जो है वो अगर वो जीरो हो जाता है, तो सफिक्स में से इरेज कर देंगे उसको, किसको, एसओ5 को, कि भाई जैसे ही फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाती है वैसे ही एसओ5 को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। देखो अब चल जाएगा। हाँ, ये एक तो अनऑर्डर्ड मैप में ये एक गैर फायदा है इसका, ठीक है। अब चलाओ, देखो चल जाएगा, ठीक है, चलाओ, ठीक है, देखो चल गया ना। तो क्या किया मैंने कि जैसे ही सफिक्स में से कम कर रहे हैं, राइट, और फिर जैसे ही सफिक्स जीरो हो जाता है फ्रीक्वेंसी, तो उसमें से एसओ5 को इरेज कर देंगे ना, समझ में आ रहा है। और ये देखो पार्शियली एक्सेप्ट होगा, ये भी मैं बताता हूँ। ठीक, देखो क्या हो रहा है कि भाई ये जो स्ट्रिंग थी, तो प्रीफिक्स निकाल रहा है इसका, राइट, तो प्रीफिक्स निकाला तो प्रीफिक्स कितना आ गया, ए, और सफिक्स कितना आ गया, ये। तो प्रीफिक्स में अपन क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, कि इसको ए को प्लस प्लस कर देंगे, तो ए बढ़ जाएगा, बाकी सब जीरो है। और जो सफिक्स था उसमें ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट, 4 था ना ए कितना था 4, तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। और फिर दोनों को चेक कर रहा है कि ये जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए इंटरसेक्शन, राइट, तो इंटरसेक्शन निकाल दिया फिर अपन ने। बट अनऑर्डर्ड मैप से भी एक काफी अच्छी चीज होती है, वेक्टर बनाओ ना या नॉर्मल, वेक्टर भी बना सकते हो आप, प्रीफिक्स के 26 साइज का, और सफिक्स का एक 26 साइज का वेक्टर बना दो, राइट। और देखो सफिक्स वाली लूप आप आगे से पीछे से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो सफिक्स में मैंने पहले स्टोर कर लिया किसको, एसओ5 माइनस ए को। देखो इंटीजर की लूप लगाई है अपन ने, राइट, इंट का एरे है, तो ये कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है, right? सेम चीज लूप लगाई अपन ने, आई प्लस प्लस, प्रीफिक्स में अपन क्या कर देंगे, प्लस प्लस करेंगे, एसओ5 माइनस ए को बढ़ा दिया अपन ने, और सफिक्स में अपन एसओ5 माइनस ए को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, राइट, तो इसको कम कर रहा है, राइट। फिर मैक्सी से किसको कंपेयर करेंगे, इंटरसेक्शन को, तो गेट इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन निकाल रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स का। देखो अनऑर्डर्ड मैप से ये काफी अच्छी चीज होती है। देखो जो मैप है उसके साइज कितना होगा, 26 ही होगा ना, तो देखो मैंने 26 साइज का मैप ही बना दिया, प्रीफिक्स और सफिक्स नाम का, ठीक है। और रिटर्न किसको करेंगे, मैक्सिको। आई होप समझ में आ रहा है, ये आपने देखा होगा कहीं पे। अगर अनऑर्डर्ड मैप यूज नहीं करना है तो आप ये 26 साइज का वेक्टर भी बना सकते हो, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाएंगे गेट इंटरसेक्शन,
दो जो मैप है उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा है। एक फर्स्ट वाला मैप है और एक सेकंड वाला मैप है, राइट। उन दोनों का इंटरसेक्शन। अभी देखो इसमें थोड़ा सिंपल हो गया। देखो कि भाई लूप लगाया अपन ने, कितनी बार चलेगी, 26 टाइम्स, 26 टाइम्स, राइट। और क्या चेक करो कि फर्स्ट ऑफ आई जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और सेकंड ऑफ आई जो है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी काउंट प्लस प्लस करेंगे। हो गया कि भाई दोनों जो एरे है उसमें लूप लगाया अपन ने कि भाई इसमें भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और इसमें भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो है उसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है ना। देखो ये इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, ये वाला इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ना, बिकॉज इसमें तो जीरो से बड़ा है बट इसमें जीरो से बड़ा नहीं है ना, राइट। तो ये गलत हो गया, तो इंटरसेक्शन कितना हो गया, वन, राइट। तो इंटरसेक्शन वन हो गया। ओके, अब चलाओ, ये वाला चल जाएगा, राइट। तो अनऑर्डर्ड मैप से काफी अच्छी चीज है ये वाला। तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखो जीरो आ रहा है सारे। तो जीरो क्यों आ रहा है देखते हैं। अच्छा इसमें प्लस प्लस नहीं किया अपन। ओके, सो सफिक्स में पहले बढ़ा रहे हैं अपन और फिर दोनों को चेक कर रहे हैं। ओके ठीक है, सो अब चल जाएगा। अब ये भी नहीं चलेगा, पार्शियली एक्सेप्ट आएगा, खबर नहीं क्यों। देखो उसका रीजन मैं बताता हूँ। अच्छा देखो पार्शियली एक्सेप्टेड आ रहा है, अच्छा कोड है बट नहीं चल रहा तो भी, बिकॉज 10⁻5 है, राइट। तो n इंटू 26 कितना होता है, 10⁻6। अभी 10⁻6 कायदे से चलना चाहिए, बट फॉर सम रीजन कोड, ये जो कोड स्टूडियो है उसको ना पढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं। इससे भी ऑप्टिमाइज एक मेथड है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो जावा का कोड करता है। ठीक है, सो क्या किया अपन ने कि भाई फ्रीक्वेंसी बनानी है, राइट। प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी बनानी है और सफिक्स की फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। सो मैंने दो एरे बनाए, प्रीफिक्स और सफिक्स नाम के। एक एरे बनाया मैंने प्रीफिक्स नाम का, उसकी साइज कितनी होगी, 26। और एक एरे बनाया मैंने सफिक्स नाम का, उसकी भी साइज कितनी होगी, 26। ठीक है, देखो जो मैप है उसकी मैक्स साइज कितनी होगी, 26 ही होगी ना, क्योंकि 26 कैरेक्टर ही होते हैं, right? फिर मैंने लूप लगाई और जो सारे कैरेक्टर है ना वो सफिक्स में स्टोर कर लिया मैंने। किस में स्टोर किया, सफिक्स में। किसको स्टोर किया, एस डॉट कैरेट आई माइनस ए को, इसको बढ़ा रहे हैं अपन। क्योंकि जो सफिक्स नाम का जो वेक्टर है, मतलब मैप है, सफिक्स नाम का जो मैप है उसमें मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, वापस लूप लगाई। अभी देखो प्रीफिक्स में से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे अपन, प्रीफिक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और सफिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, कम करेंगे। एस डॉट कैरेट आई माइनस ए को कम कर देंगे। ये समझ में आ रहा है कि भाई मान लो ये जो एरे था, राइट, मान लो ये जो स्ट्रिंग थी, ठीक है। देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सबकी जीरो जीरो थी प्रीफिक्स में, और सफिक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फोर थी, कि भाई ए चार बार आ रहा है, एक दो तीन चार। फिर जब इधर पार्टीशन करोगे तो ए इसमें बढ़ना चाहिए, तो ए कितना हो गया, वन। और इसमें से कम होना चाहिए तो कितना हो गया, थ्री। ठीक है, सो प्रीफिक्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और सफिक्स में फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। और फिर किससे कंपेयर करें अपन, मैक्स से। सो मैथ डॉट मैक्स, मैक्सी कॉमा गेट इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन निकाला है अपन, प्रीफिक्स और सफिक्स का, ठीक है। ठीक है, और रिटर्न किसे करेंगे, मैक्सी को, ठीक है। इनिशियल वेरिएबल है एक मैक्सी, जीरो। तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं अपन प्रीफिक्स और सफिक्स का। देखो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर दोनों जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वन। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, थ्री। तो दोनों जीरो से बड़ी है ना, तो मतलब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। बट ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो इंटरसेक्शन जो है फंक्शन पब्लिक स्टैटिक इंट गेट इंटरसेक्शन, राइट। किस में इंटरसेक्शन निकाल रहा है, दो एरे में, राइट। एक फर्स्ट नाम का एरे है, एक सेकंड नाम का एरे है, राइट। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, सोचो। जैसे सेट में निकाला था कि भाई लूप लगाई मैंने 26 साइज की। अगर प्रीफिक्स ऑफ आई अगर जीरो से बड़ा है एंड सफिक्स ऑफ आई भी जीरो से बड़ा है, राइट, नाम चेंज कर लो, प्रीफिक्स और सफिक्स। कि भाई दोनों जो चीज है वो दोनों जीरो से बड़ी है तभी काउंट को बढ़ाएंगे, और रिटर्न काउंट। मतलब ये इंटरसेक्शन निकाला अपन ने दो दो एरे का, कि भाई दोनों एग्जिस्ट करता है तभी आप काउंट को बढ़ाओगे ना। मतलब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स में बढ़ा दिया, सफिक्स में कम कर दिया और इंटरसेक्शन निकाला। तो ये जो कोड है इसका टाइम प्रोबेबिलिटी कितना है, O ऑफ n। और ये कितना टाइम लगा, O ऑफ n इंटू O ऑफ 26। तो 26 इंटू n टाइम प्रोबेबिलिटी होगा ना इसका, इस कोड का। बट तो भी ये नहीं चलेगा, राइट। सो आई होप समझ में आ रहा है ये क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका है, इसका।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया इस कोड का, O ऑफ n इंटू 26, राइट। तो कायदे से ये चलना चाहिए, बिकॉज 10⁵ जो है, तो 10⁵ इंटू 26 कितना होता है, 10⁶ जितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 10⁶ जितना होगा, बट ये कुछ कारण से नहीं चल रहा, ठीक है। अभी वापस डिस्कस करते हैं क्या क्या अप्रोच डिस्कस किया अपन ने, राइट। सो मान लो इधर सी है, इधर भी सी है, ठीक है। तो मैंने दो एरे बनाए, एक प्रीफिक्स का एरे बनाया, एक सफिक्स का एरे बनाया। सफिक्स में मैंने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है कि भाई ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। प्रीफिक्स में अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो प्रीफिक्स में सब जीरो है। फिर मैंने पहला वाला पार्टीशन किया, तो पहला वाला जब पार्टीशन करोगे तो प्रीफिक्स बढ़ना चाहिए, तो प्रीफिक्स 1 हो गया, और सफिक्स कम होना चाहिए, तो सफिक्स कम हो गया, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन कितना है, तो इंटरसेक्शन कितना है, 1 का इंटरसेक्शन है, राइट। तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, 1। फिर मैंने इधर पार्टीशन किया, तो अभी प्रीफिक्स बढ़ना चाहिए और सफिक्स कम होना चाहिए, तो प्रीफिक्स और सफिक्स कम हो गया। अभी इंटरसेक्शन कितना है, 2, राइट। तो इंटरसेक्शन कितना है, 2। समझ में आ रहा है, ओके। फिर मैंने इधर पार्टीशन किया, तो इसमें प्रीफिक्स बढ़ना चाहिए और सफिक्स कम होना चाहिए, तो अभी इंटरसेक्शन कितना है, 3 का। देखो, एक तो ये वाला इंटरसेक्शन है, एक ये वाला है, और एक ये वाला, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना एग्जिस्ट करता है, 3। और देखने जाओ तो 3 ही एग्जिस्ट करेगा, राइट। इसका सुपरसेट क्या बनेगा, इसका सुपरसेट एबीसी, इसका सुपरसेट क्या बनेगा, एबीसी। तो देखो इंटरसेक्शन कितना है इन दोनों में, इंटरसेक्शन कितना है, 3 का है ना। समझ में आया, राइट। तो वही कोड है, प्रीफिक्स बढ़ा रहे हैं, सफिक्स कम कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन निकालते जाएंगे बार बार, राइट। और ये जो इंटरसेक्शन निकाल रहे हो इन दोनों एरेज में, तो ये कितनी बार चलेगा, 26 टाइम्स मैक्सिमम, इतनी बार चलेगा ना। इसकी साइज कितनी होगी, 26 ही होगी ना। तो कायदे से चलना चाहिए, बट नहीं चल रहा, बट कोई बात नहीं, इससे भी एक अच्छी अप्रोच होती है बिट मास्किंग से। सो जो नेक्स्ट वीडियो है इसका, इसमें अपन बिट मास्किंग वाला यूज करेंगे, बिट मास्किंग अप्रोच है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। उसमें अपन क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है ना, तो मान लो वो स्ट्रिंग है, वो एबीसी से बनी है, तो उसका बिट मास्क बनाएंगे अपन, राइट। कि भाई जो ए है वो इस वाले पोजीशन पे है, बी इस वाले पोजीशन पे, सी इस वाले पोजीशन पे है। तो फिर उसका बिट मास्क बना दिया ना, फिर उससे उसका एंड निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, एंड सेट बिट, और वो वाला कॉन्सेप्ट है सेट बिट्स वाला। तो ये जो अप्रोच थी वो मैंने सॉल्यूशन से देखी थी, ये मेरी खुद की अप्रोच नहीं है, बिकॉज कॉन्टेस्ट के टाइम पे मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्यों नहीं रहा, राइट। चलना चाहिए बट फॉर सम रीजन नहीं चल रहा था। पर फिर कॉन्टेस्ट के बाद पोस्ट कॉन्टेस्ट में मैंने ये अप्रोच देखी, सो बिट मास्क की अप्रोच अच्छी है। सो ये सीखनी चाहिए आपको लोग को, सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। आई होप ये वाली अप्रोच आपको क्लियर होगी। सो काफी लंबा वीडियो था, बट काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट अप्रोच के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।